हेलो एवरीवन, स्क्रीन पॉज कीजिए, बताइए वाइट को क्या चलना चाहिए गेम जीतने के लिए। वेलकम बैक। सो द विनिंग मूव क्या है आपका? G5। आप सोचेंगे ये क्या कि हमने सेक्रीफाइस क्यों कर दिया, हाँ एक पॉन अप थे। बिकॉज आप देखिए, अगर ये जैसे 3 तरह के कैप्चर करेंगे, अब पॉन से कैप्चर किया, हम पॉन के बीच छुप जाएंगे, अब ये कुछ नहीं कर सकता हमारा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे चेकमेट आने वाली है, ये कहीं नहीं जा सकता राजा, ठीक है। तो इसे भागना पड़ेगा किसी तरह से, नहीं तो चेकमेट हो जाएगी। कैसे? ये यहाँ गया और अभी भी चेकमेट हो गई। तो देखिए आपने इससे चेकमेट हो गए, हम छुप गए, राजा ने कवर किया, चेकमेट हो गई। आप बोलेंगे इससे मतलब हम पॉन से कैप्चर नहीं करेंगे, राइट। आप किससे कैप्चर करेंगे? सपोज आपने रुक से कैप्चर किया, चेक दे दिया आपने, आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ चले गए, अब देखिए अगेन चेकमेट आ रही है, तो उसे बचना पड़ेगा, राजा को दूर जाना पड़ेगा। हमने फिर भी चेक दिया, ये यहाँ पे आया। अब देखिए गेम बहुत आसान है, हम आगे बढ़ा देंगे, इससे हमें रोकने में पहले चेक देगा। हम यहाँ चले गए, हाँ और भी तरीके मूव हैं, हम यहाँ भी आ सकते हैं। अभी फिर से आएगा चेक देने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम यहाँ आ जाएँ या यहाँ आ जाए, हम यहाँ आते हैं। अब ये यहाँ पे आगे चेक देगा अगर, अदरवाइज क्वीन बन जाएगा। हम यहाँ पे क्वीन बना लेंगे, चेक है, ब्लैक कैप्चर करना, हमारे पास एक रुक है, हम आराम से गेम जीत जाएंगे ये। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। आप बोलो कि मान लो इन सब चीज़ों को छोड़िए, ये सब ना करते हैं, ये कैप्चर ही ना करे, आगे बढ़ जाए, तो और अच्छी बात है हमारे लिए। ये देखिए हम चेक दिया, आगे आया, फिर चेक दिया, अगर ये कैप्चर करता है तो ये ब्लंडर होगा। क्यों? ये देखिए चेक, राजा दूर चला गया, टेकिंग अवे द डिफेंडर, ये टैक्टिक्स में सिखाएंगे हम आपको। हमने कैप्चर किया, अभी कुछ नहीं कर सकता, इट्स अ विनिंग एंड गेम फॉर अस। सो इसलिए हमें एंड गेम के बेसिक नुआंसेस जाना बहुत जरूरी होता है, जो हम इसमें समझेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जुगजुआंग, दैट्स अ वेटिंग मूव। अपोजिशन जब दो राजा आमने सामने होते हैं, एक स्क्वायर बीच में होता है। एंड तीसरा इज फोर्ट्रेस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन। तो ये जुगजुआंग मतलब वेटिंग मूव। तो जो बंदे का मान लीजिए किसी का मूव है और वो मूव चलता है, उसकी पोजीशन वर्स हो जाएगी, बेकार हो जाएगी उसकी। ऐसे यहाँ पे वाइट विनिंग है, लेकिन अब वाइट चलता है यहाँ पे, तो वाइट का गेम ड्रॉ हो जाएगा। कैसे? ये बिकॉज अब ये ब्लैक देखिए कहीं नहीं जा सकता, इट्स अ ड्रॉ गेम। सो ब्लैक लूज के इसलिए अपना इनिशिएटिव लूज कर दिया, गेम ड्रॉ हो गया। बट अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर ब्लैक को चलना होता तो ब्लैक अभी यहाँ पे सेफ था, बट इन 3 स्क्वायर्स पर आ नहीं सकता, तो ब्लैक को दूर जाना ही पड़ेगा। क्वीनिंग स्क्वायर को कवर नहीं कर पाएगा, राजा आगे बढ़ेगा, आप कहीं भी भागो, एंड ये क्वीन बन गया, एंड ये वाइट गेम जीत जाएगा। तो जुगजुआंग से आपने देखा, जब वाइट को चलना था उस पर्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है, तो उस टाइम वो गेम ड्रॉ हो गया, लेकिन ब्लैक को चलना था, वाइट जीत गया। तो ये जुगजुआंग का मतलब है कि आपकी पोजीशन वर्स कर देता है। अब रुक का एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए आप सोचिए रुक कितना पावरफुल, हम वैसे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज मान लिया आप अगर यहाँ चलेंगे, कि यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह गेम चलता रहेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे? वेटिंग मूव प्ले करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखते हैं हम। अब जैसे ही यहाँ पे है, तो आप एक काम कीजिए, एक वेटिंग मूव कहीं पे भी चल दीजिए रैंडमली। अभी अगर यहाँ पे आया तो अपोजिशन में दो किंग, अपोजिशन तक दोनों राजा आमने सामने, चेकमेट। अगर ये यहाँ नहीं आया, ये दूर गया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे आइए। अब इसका एक ही मूव है, अपोजिशन में आना ही पड़ेगा इसे, एंड ये चेकमेट हो गए। तो इससे देखिए जुगजुआंग से हमने कैसे गेम जीता। कई बार म्यूचुअल जुगजुआंग होता है, मतलब जो भी चलेगा वो लूजिंग पोजीशन में आ जाएगा। मान लिया वाइट टू मूव है, वाइट सोचेगा मैं यहाँ पे चल दूँ, बाद में कैप्चर कर लूँगा, बट ब्लैक कैप्चर कर लेगा, वाइट कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों? आप कुछ भी कीजिए, मान लिया वाइट यहाँ आया, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आ जाएंगे, आप पोजीशन मेंटेन करना। ये कॉन्सेप्ट हमने कैपेबल सीरीज में समझाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मान लिया वाइट यहाँ आता है, हम आगे बढ़ जाएंगे एंड हम गेम जीत जाएंगे। वाइट कुछ और भी चलता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में, अगर दूर भी जाता कोई नहीं था, ब्लैक तब भी जीतेगा। जुगजुआंग ने पोजीशन वाइट की वर्स कर दी। अब इसे हम ब्लैक के लिए देखते हैं। सपोज ब्लैक को चलना है, ब्लैक अगर यहाँ चल देगा, वाइट कैप्चर करेगा, एंड पूरा गेम वही है, वाइट जीत जाएगा। बिकॉज कैसे? आप कुछ भी चलिए, आप पोजीशन मेंटेन करेगा, आप यहाँ आइए, ये आगे बढ़ जाएगा, कुछ भी खेलिए। अब फोर्ट्रेस पे आते हैं हम लोग। फोर्ट्रेस देखिए यहाँ पे क्वीनिंग स्क्वायर हमारा कितना है, वाइट कलर का, ये बिशप हमारा है ब्लैक कलर का। देखिए ब्लैक के पास 3+1 4 पॉइंट्स हैं, वाइट के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वीनिंग स्क्वायर कवर किया, पर अकेला बिशप मेट नहीं दे सकता। तो अब देखिए क्या होता है गेम में, ये आगे बढ़ेगा, हम ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमने ऐसे चल दिया, अभी क्वीन करेगा तो हम कैप्चर कर लेंगे। मान लीजिए जैसे इसने क्वीन किया, अगर मान लीजिए क्वीन करता है तो हम यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे हाल इमीडिएटली, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए वो है नहीं स्पॉन को, राजा पास आ नहीं सकता। यहाँ पे अगर राजा पास आया तो ये हो गया ड्रॉ, स्टेलमेट ड्रॉ, बिकॉज वाइट का कोई चांस ही नहीं है। दो राजा का भी एक दूसरे जस्ट बगल में नहीं हो सकते, एक स्क्वायर बीच में होना ही है। इस वाइट के पास कुछ चलने की जगह ही नहीं बची, तो इसका स्टेलमेट, डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ पावर 4 पॉइंट्स, ये गेम ड्रॉप हुआ। इसे कहते हैं फोर्ट्रेस। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ क्वीनिंग स्क्वायर की आपके बिशप है, तो ये गेम ब्लैक जीत जाएगा। देखिए कैसे, कुछ भी चलिए आप, ठीक,
एंड ये इसे चलना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्लैक जीत जाएगा बिकॉज क्वीनिंग स्क्वायर को कवर करने के लिए बिशप था इसके पास। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आप कुछ भी कीजिए ऐसे मूव करता रहेगा, पॉन आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप कुछ भी, अगर आपका राजा पास आ गया, अगर मान लिया आपने ये किया राजा पास ले आया, तो क्या हो जाएगा ये, नाउ अगेन इट हैज़ नो मूव, नो मूव, नो मोर, इट्स अ स्टेलमेट ड्रॉ। सो फोर्ट्रेस मतलब जो आपके पास कुछ भी ना बचाओ तो एक पर्टिकुलर पोजिशन जनरल इन कॉर्नर आपको गेम बचा सकती है, ड्रॉ करवा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो हम स्टार्टिंग में देखे, अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे अगर आप G5 की जगह कुछ भी चलेंगे तो बार बार चेक 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 और इस टाइप से गेम चलता रहेगा, ठीक है। वो आप प्ले करके देखिए कंप्यूटर के साथ, आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमने कई बार मटेरियल सेक्रीफाइस करते हैं विनिंग पोजीशन के लिए, हमने ये किया था, उससे हमें एक प्रोटेक्शन कवर मिल गया, हम प्रोटेक्ट हो गए एंड उससे हम बाद में गेम जीत गए, तो हमने स्टार्ट हुआ। तो ये सर्टेन न्यूआंसेस, जुगजुआंग हो गया, फोर्ट्रेस हो गया, आपको अपोजिशन हो गया, समटाइम लूजिंग मटेरियल हो गया, ये आपको एंड गेम की जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आप जानेंगे तो आपको गेम्स के जीतने में मदद मिलेगी। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज विद अ बैंग।